क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो व्यक्ति आपका पति बनकर आया है वह आखिर क्यों आया? क्या यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण छिपा हुआ है? शास्त्रों के अनुसार विवाह केवल इस जन्म का संबंध नहीं है, बल्कि यह कई जन्मों से चला आ रहा आत्माओं का बंधन है। हम जिन लोगों से इस जीवन में जुड़ते हैं उनका संबंध हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से होता है। विशेष रूप से पति पत्नी का रिश्ता कर्मों के गहरे प्रभाव से तय होता है। कहा जाता है कि ईश्वर हर आत्मा को उसके अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए उचित साथी से मिलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति आपका पति बना है वह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का सटीक परिणाम है। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्मों के आधार पर पति कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पति बताए गए हैं। इस भाग में हम पहले 2 प्रकार को विस्तार से समझेंगे। पहला प्रकार है आर्ण चुकाने वाला पति। यह संबंध सबसे अधिक देखने को मिलता है। यदि आपने पिछले जन्म में किसी से कुछ लिया था, चाहे वह धन हो, भावनात्मक सहयोग हो या कोई उपकार, और उसे वापस नहीं किया, तो वह अधूरा आर्ण आपके कर्मों में जुड़ जाता है। इसी अधूरे आर्ण को पूरा करने के लिए वही आत्मा इस जन्म में आपके पति के रूप में आ सकती है। ऐसे रिश्तों में अक्सर देखा जाता है कि पत्नी पूरी निष्ठा से अपने पति की सेवा करती है, उसका ध्यान रखती है, लेकिन बदले में उसे उतना प्रेम या सम्मान नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में पत्नी के मन में यह प्रश्न उठता है कि वह इतना सब कुछ करने के बाद भी उपेक्षित क्यों महसूस कर रही है। वास्तव में यह पिछले जन्म के अधूरे आर्ण का परिणाम होता है। इस प्रकार के पति का स्वभाव कभी कभी कठोर या उदासीन हो सकता है। वह भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ाव नहीं दिखाता, क्योंकि उसका उद्देश्य उस पुराने कर्म का संतुलन करना होता है। इसलिए ऐसे संबंधों में धैर्य, समझ और अपने कर्तव्यों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्रकार है शत्रुपति। यह संबंध जीवन में सबसे अधिक चुनौतियां लेकर आता है। यदि पिछले जन्म में किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बहुत कटु थे, आपके बीच गहरी दुश्मनी या द्वेष था, तो वही आत्मा इस जन्म में आपके पति के रूप में आ सकती है। ऐसे रिश्तों में अक्सर तनाव, झगड़े, गलतफहमियां और मानसिक अशांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और एक दूसरे को समझ पाना कठिन हो जाता है। पत्नी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर उनके बीच इतनी कड़वाहट क्यों है। इसका कारण यह होता है कि पिछले जन्म के अधूरे द्वेष को समाप्त करने के लिए यह संबंध बना है। ईश्वर इस प्रकार के रिश्तों के माध्यम से हमें एक अवसर देते हैं जिससे हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं को समाप्त कर सकें। यह संबंध हमारे धैर्य, सहनशीलता और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेता है। यदि इस रिश्ते को समझदारी और संयम के साथ निभाया जाए तो यह कड़वाहट धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। इस प्रकार पति का मिलना केवल भाग्य नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे वह सुख के रूप में हो या दुख के रूप में। अगले भाग में हम शेष 2 प्रकार के पतियों को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि वर्तमान कर्म किस प्रकार हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। सबसे अच्छा पति किस कर्म का फल होता है? पिछले भाग में हमने समझा कि हमारे कर्म किस प्रकार हमारे जीवन साथी को निर्धारित करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और शेष 2 प्रकार के पतियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तीसरा प्रकार है उदासीन पति। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें कोई बड़ा विवाद नहीं होता, लेकिन उनमें भावनात्मक गहराई भी नहीं होती। पति अपने कर्तव्यों को निभाता है, जिम्मेदार भी होता है, लेकिन वह अपनी पत्नी के प्रति विशेष आकर्षण या जुड़ाव महसूस नहीं करता। वह अपने कामों में व्यस्त रहता है और अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि वह अकेली है, भले ही उसका पति उसके साथ ही क्यों न हो। ऐसे संबंधों में न तो अत्यधिक खुशी होती है और न ही अत्यधिक दुख, बल्कि एक प्रकार का खालीपन महसूस होता है। शास्त्रों के अनुसार यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पिछले जन्म में दोनों आत्माओं के बीच कोई विशेष संबंध नहीं था। न तो उनके बीच गहरा प्रेम था और न ही कोई विशेष द्वेष। इसलिए इस जन्म में भी उनका संबंध सामान्य और सीमित रहता है। हालांकि ऐसे रिश्तों में सुधार की पूरी संभावना होती है यदि दोनों पक्ष प्रयास करें, संवाद बढ़ाएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो इस संबंध को भी प्रेमपूर्ण बनाया जा सकता है। चौथा प्रकार है
सेवाभावी और आदर्श पति। यह सबसे श्रेष्ठ और सुखद संबंध माना जाता है। यदि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की सहायता की है, सच्चे मन से सेवा की है और प्रेम पूर्ण जीवन जिया है, तो उसका फल आपको इस जन्म में एक अच्छे और आदर्श पति के रूप में मिलता है। ऐसा पति केवल जीवन साथी ही नहीं होता, बल्कि वह एक सच्चा मित्र, सहयोगी और रक्षक भी होता है। वह आपकी भावनाओं को समझता है, आपका सम्मान करता है और हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। इस प्रकार के संबंध में विश्वास, सम्मान और सच्चा प्रेम होता है। यह रिश्ता जीवन को सुखद और संतुलित बनाता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा रिश्ता भी निरंतर प्रयास और समझ की मांग करता है। इसे बनाए रखने के लिए दोनों को समर्पण और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम अपने वर्तमान जीवन में कुछ बदल सकते हैं? इसका उत्तर है कि वर्तमान कर्म सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। आज हम जैसा सोचते हैं और जैसा व्यवहार करते हैं, वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। यदि हम अपने संबंधों में प्रेम, धैर्य और सम्मान लाते हैं, तो कठिन से कठिन संबंध भी समय के साथ बेहतर हो सकते हैं। यह जीवन केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति के लिए है। पति पत्नी का संबंध भी उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः सच्ची शांति और संतोष केवल ईश्वर की भक्ति में ही मिलता है। इसलिए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। इस प्रकार चाहे आपका जीवन साथी कैसा भी हो, उसे अपने कर्मों का परिणाम मानकर स्वीकार करें और अपने वर्तमान कर्मों को सुधारने का प्रयास करें। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है और यही धर्म का वास्तविक मार्ग है।